उत्तराखंड में बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज भी गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कुमाऊं के भी कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर की करें तो यहां भी भारी बारिश का अनुमान है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। आइए मौसम के इस रुख पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं पंकज राणा से, हमारे देहरादून संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पंकज, उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों से और उन इलाकों से जो ज्यादा प्रभावित हुए हों इस बारिश से? बिल्कुल अजय, देखिए सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में हो रही है। देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लगभग जो खासकर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से कई यातायात मार्ग बाधित हो गए हैं, जिनकी वजह से लोग दिक्कतों में हैं। इसके साथ साथ ही कई जगह से ये भी खबरें आई हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जो नदी के किनारे लोग फंसे हुए हैं उनको पहले ही अलर्ट किया गया था कि वो वहां से सुरक्षित स्थान पर चला जाए। खासकर पहाड़ी जिलों में जब बारिश होती है तो उसके बाद तराई के क्षेत्रों में नदी का जलस्तर बढ़ता है, उससे यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज और कल यानी कि 7 तारीख तक मौसम विभाग का जो निर्देश है वो यही है कि पूरे प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर गढ़वाल रीजन लोगों को ज्यादा पड़ सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, चमोली समेत अन्य जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद 6 तारीख से मौसम विभाग ने कहा कि कुमाऊं के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले लगभग 2 दिनों तक भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। और मौसम विभाग के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ जिलों की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी भी कई जगह से इस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि भूस्खलन की वजह से जो यातायात मार्ग है वो बाधित हुए हैं। तकरीबन कई सौ मार्ग हैं जो अभी भी भूस्खलन की वजह से बंद है। मसूरी में भूस्खलन आने से जो मसूरी देहरादून हाईवे है वो बंद हुआ था, हालांकि उसे खोलने का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ ही जोशीमठ, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के पास भी कई जगह इस तरह की खबरें मिली है, वहां भी भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे ही मौसम का सिलसिला जारी रहेगा और अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आपने विस्तार से जानकारी दी और आपने बताया कि कैसे गढ़वाल क्षेत्र आज ज्यादा प्रभावित रह सकता है और कल से कुमाऊं के क्षेत्र में भी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में बारिश बढ़ने के साथ ही इन दिनों पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ दरकने का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में दहशत है। पहाड़ी ऐसी दरकी मानो भूकंप आ गया हो। महज कुछ ही सेकंड्स के भीतर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पलक झपकते ही पहाड़ी नीचे आ गिरी। ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां जयप्रकाश पावर हाउस के पास की पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ढह जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरकता है और उस समय का मंजर कितना डरावना होता है। देखते ही देखते पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में आ गिरता है। इससे पावर प्रोजेक्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक ऊपर चाय गांव बसा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि कहीं गांव के घर भी नीचे ना आ गिरे। 2007 में भी चाय गांव में भी भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था। उस समय पूरे गांव की जमीन दरक गई थी, जिसमें कई भवन जमींदोज हो गए थे। जाहिर है ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। रामनगर से अगली खबर, पूछड़ी में टापू पर फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तीनों को सुरक्षित रेस्क्यू करवाया है। अचानक कोसी नदी में पानी बढ़ने से टापू में ये तीनों फंस गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर पहुंचकर तीनों को बचा लिया। ये तस्वीर देखिए आप, टापू पर फंसे लोगों को किस तरह रेस्क्यू किया गया। काफी देर ये लोग यहाँ फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और इन तीनों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। तो रामनगर में बारिश के बाद नदियों का तेज बहाव, नाले गदेरे सब कुछ उफान पर है और ऐसे में 3 लोग एक टापू नुमा जगह पर फंस गए, बीचों बीच तेज बहाव के। फायर ब्रिगेड की टीम ने सही सलामत उनको वहां से रेस्क्यू करवाया। और इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने इसे मिलकर बनाया है। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगा। ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो अर्ली वार्निंग ये है कि एक बार भूकंप जब कहीं आ गया तो उसके आप तक पहुंचने से पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि ये भूकंप की तरंगें अब उन लोगों तक पहुंचने वाली हैं। तो उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है भूकंप होने के बाद। तो जो लोग भूकंप से थोड़ा दूर हैं, लगभग से समझ लीजिए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें काफ़ी समय मिल जाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसा हमने मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें कि जहाँ भी आपदा आएगी, आपदा आने से पहले जो है हर आदमी को ये अलर्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आपदा आने वाली है। और ये हमने IIT के सहयोग से बनाया है। और जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम प्रधान तक, हर व्यक्ति तक हम इस एप्लीकेशन को देने वाले हैं। और ये ऐप हमारा जो है एक आपदा के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तराखंड की ही खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने पटेल नगर में उद्योग केंद्र कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां कई तरह की खामियां मिली। कई कर्मचारी कार्यालय में देर से पहुंचे तो कई छुट्टी पर थे। काशीपुर में महालक्ष्मी किट के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों के साथ पहुंची दर्जनों माताओं को इंतजार करना पड़ा। वहीं इसे लेकर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने खेद जाहिर किया। उत्तराखंड में भले ही 31 दिसंबर से पहले सभी लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया हो, लेकिन हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में अभी तक वैक्सीन लगने में ये पीछे चल रहे हैं। यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है। विकासनगर में एक गो तस्कर ग्रामीणों के हाथ लग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे किसी तरह ग्रामीणों से छुड़ाया। खटीमा में अज्ञात कारणों से पति पत्नी ने जान दे दी। पति ने जहां जहर खाकर जान दी तो पत्नी ने पेड़ पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मसूरी मेंगलोगी पावर हाउस के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन के बाद रोड बंद हो गया और रोड बंद होने के बाद रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों को बहुत सारी परेशानियां पेश आई। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने आवास स्वीकृत किए। बागेश्वर विकासखंड के 190, कपकोट के 256, गरुड़ विकासखंड के 152 आवास विहीन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए। रुड़की में राज्य आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार यहां भू कानून को लागू नहीं करती तो राज्य आंदोलनकारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तरकाशी में भारी बारिश का दौर जारी है। यहां नदी और नाले उफान पर हैं। मस्ताड़ी गांव में भू धसाव और घरों के अंदर पानी निकलने का सिलसिला बढ़ रहा है। कई जगह रोड बंद है।